वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब स्टडी। मैं नेहा। मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर का एक वीडियो कंप्लीट किया है, जिसमें संख्या एवं संख्या पद्धति के विगत वर्षों के क्वेश्चंस किए हैं। 12 से 13 मिनट का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पिन कमेंट में से या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास प्रश्नावली कवर करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग अभ्यास प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा। ओके, तो चलिए हम इसमें देखते हैं 6 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6000 में से अंकित मान है 6 का अंकित मान है 6। जब हम 6000 में से 6 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। ओके, तो ये हमें फर्स्ट आंसर मिल गया जब हमने इसे घटाया। सेकेंड क्वेश्चन, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्या है। तो 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, हम जानते हैं अभाज्य संख्या वो कहलाती है जिनका भाग 1 से चला जाए, स्वयं से चला जाए, पर एक अन्य संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। ओके, तो हम 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर 50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। थर्ड क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 5 के ऊपर शून्य की घात, जब किसी भी अंक पर यदि शून्य की घात होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 1। यदि किसी भी अंक पर शून्य की घात हो, मान लो 100 पे शून्य की घात होगी तो भी आंसर 1 होगा, 99 पे शून्य की घात होगी तो भी आंसर 1 होगा, 5 पे शून्य की घात है तो भी आंसर 1 होगा। ओके, किसी भी संख्या पे शून्य की घात है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। प्रथम दो अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी अभाज्य संख्या है 3, 2 और 3 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई अंक पर 5 हो। वह अभाज्य भी है और ऋण भी है, तो वह संख्या स्वयं 5 है जो कि अभाज्य भी है और ऋण भी है। 3 5 0 1 से बनी सब बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग। ओके, तो हमें सबसे पहले इसकी बड़ी संख्या बनानी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 5 3 1 0, और छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या सबसे छोटा अंक तो 0 है, पर 0 से स्टार्ट करके नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगी छोटी संख्या। और क्या बोला है, इनका योग बताइए। तो जब हम इसे जोड़ देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम जोड़ देंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3000। फर्स्ट आंसर। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। इसमें आए 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 8000 में से इकाई में 8 है तो 8 को घटा दो। 8000 में से जब हम 8 को घटा देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 7992। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। 30 एवं 50 के बीच कुल 14 भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या मतलब जिनका भाग 1 से चला जाए, स्वयं से चला जाए और एक अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, वह होती है भाज्य संख्या। ओके, इसे देख के हमें किस संख्या का बोध होता है। जैसे कि हम रोमन गिनती में जानते हैं, आई यानी फर्स्ट, बी यानी 5, एक्स यानी 10, एल यानी 50, सी यानी 100, डी यानी 500 और एम यानी 1000 होता है। तो चलिए हम इसे पता करते हैं। जब हम रोमन गिनती लिखते हैं तो किसी भी संख्या के जब हम दाईं तरफ कोई चीज़ लिखते हैं मतलब उतना ज़्यादा है, और जब हम उस संख्या के बाईं तरफ कोई चीज़ लिखते हैं मतलब उतना कम है। यहाँ पर जो संख्या है हमारी वो है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 + 400 + 9। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो वह संख्या है 1। जब हम 1 को जोड़ेंगे तो 1 को एक सम संख्या में जोड़ेंगे तो भी हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, और 1 को जब हम एक विषम संख्या में जोड़ेंगे तो भी हमें, जब हम 1 को किसी सम संख्या में जोड़ेंगे या घटाने पर जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो विषम होगी। 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो चलिए हम इसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच में यहाँ पर 4 अभाज्य संख्याएं थी। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 4 अभाज्य संख्या। इसमें 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 11।
80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो सर ये प्राप्त होता है सर, ठीक है, 80,905। ठीक है, आपको पहले इसमें स्थानीय मान पता होना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या है? सी का मान 100 है। इसका अनुवर्ती है, अनुवर्ती मतलब आगे आने वाला। इसमें जब हम एक जोड़ेंगे तो हमें फर्स्ट ये प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम प्रयास कीजिए कि क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शून्य का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। शून्य का स्थानीय मान है सैकड़ा। ओके, इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। 8 का स्थानीय मान है सैकड़ा। 90,099 को निम्नलिखित में किस रूप में लिखा जा सकता है? ओके, इसे लिखा जा सकता है 90,099। फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या वो है जिसका भाग 1 से चला जाए, स्वयं से चला जाए, पर एक अन्य संख्या से भाग ना जाए। तो हम इसमें भाग करके चेक कर लेंगे। ओके, तो जो 33 है वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 33 का भाग 11 से चला जाता है, एक अन्य संख्या 11 से उसका भाग चला जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? 97 एक अभाज्य संख्या है। 7,502 को संख्यांक के रूप में लिखिए। तो इसमें फर्स्ट आंसर आ जाएगा 7,502। इन संख्याओं से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटा अंक पहले आएगा। 0 से स्टार्ट करके बना नहीं सकते, तो 1 से बनाएंगे। सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 0, उसके बाद 3, 1 0 3 5 7। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड आंसर। इसको किस संख्या का बोध होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे हम रोमन गिनती समझेंगे। ओके, तो चलिए इसका यूज़ करके हम बताते हैं कि आंसर क्या आएगा। XX मतलब 20 और L मतलब 50। ठीक है, 50 में 20 ज़्यादा और 8 ज़्यादा। 50 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, और 70 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। ओके, इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब पहले आने वाली संख्या कौन सी है? तो इसके पहले कौन सी संख्या आएगी? ये फर्स्ट वाली, एक कम कर देंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमें पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। निम्न में से 3 का स्थानीय मान इकाई किस स्थान में है? तो ये आ जाएगा इकाई यहाँ पर 3, ये थर्ड नंबर वाला। ओके, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। जब हम 1 के ऊपर 0 की घात देंगे तो उत्तर 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात होती है तो उत्तर 1 हो जाता है। इसको 10 की घातों में विस्तारित रूप में लिखिए। ओके, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, तो ये हमने हर चीज़ का स्थानीय मान लिख लिया। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणित 10 पर 4 की घात, 3 गुणित 10 पर 3 की घात। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणित 10 पर 1 की घात, और इसको लिख लेंगे सिंपल। तो ये देख लेंगे हम कहाँ पर है, तो ये मिल रहा है हमें सेकेंड वाले में। ओके, इन सब के बीच में प्लस का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेकंड वाले में। हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस कवर करेंगे सेकंड चैप्टर के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और प्लीज़ उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें कोई अच्छा कोचिंग टीचर नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो महंगी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।